मेरा नाम ईश्वर है, जैसा कि ललित जी ने बताया। और अभी आपने बहुत बढ़िया तरीके से नम्रता जी से बिजनेस प्लान देखा है, और बिजनेस प्लान देखने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आप नए लोगों से मिले, नए बीएफआई, नए गोल्ड प्रोड्यूसर से मिले। प्रकाश जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि टीम का निर्माण कैसे करना है। ठीक है। मुन्ना जी ने बताया कि अंटालिया घूमने का मजा क्या है और आबू धाबी घूमने का मजा क्या है। और मैं सच आपको बताऊं, महसूस भी वही आदमी कर सकता है जो कभी घूमा। जिसने देखा ही नहीं है तो उसके लिए महसूस करना बड़ा मुश्किल काम है। आपने गुड़ खाया नहीं है तो गुड़ का टेस्ट कैसा होता है, कोई कुछ भी बता दे आपको उस बारे में आइडिया नहीं लगता है। इस बिजनेस को जब हमने शुरू किया था तो हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसके साथ साथ हमारे दोस्त ने अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई थी और हमने इसको शुरू किया जस्ट कि चलो करके देख लेते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, और उसी दौरान मुलाकात हमारे अपलाइन विनोद जी, संगीता जी, राम राकेश जी, प्रियंका जी, सचिन जी, अलका जी से हुई। और इन लोगों से मिलकर हमें लगा कि इस बिजनेस में कुछ तो ऐसा है जो मार्केट के दूसरे काम में नहीं है, क्योंकि हमारा तो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था जहाँ लेग पुलिंग के अलावा कोई काम ही नहीं था। ठीक है। और यहाँ पर लोगों को अपलिफ्ट करने की बात थी, लोगों के सपनों को पूरा करने की बात थी, तो हमें लगा इस बिजनेस में कुछ खास चीजें हैं और इसलिए हम इस बिजनेस में टिक गए। देन हमें एक सेमिनार में जाने का मौका मिला और वहां जाके हमने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर लेना चाहिए। आपको मैं एक चीज जरूर बता सकता हूं कि जब आप इस बिजनेस में होते हो तो ये बिजनेस उतना काम नहीं करता, लेकिन जब ये बिजनेस आपके अंदर चला जाता है तो ये 100% काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सफल होना और सफल बने रहना दोनों अलग अलग चीजें होती है। सफल होने के लिए जो काम करने होते हैं, सफल बने रहने के लिए कुछ डिफरेंट चीजें होती है जो आपको समझनी होती है और करनी होती है। बहुत सारे लोग एमवे बिजनेस में आते हैं, एक लेवल तक आते हैं, लेकिन उस लेवल पर टिक पाना और लेवल से और आगे जाना उनके लिए आसान नहीं होता है। आज मैं बात करूंगा कि सफल होने के बाद सफल बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। और सफल बने रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी आदतें। आदमी बनाता है अपनी आदतें और उसकी आदतें बनाती है उसका भविष्य। अच्छी आदतों को अपनाने में जोर पड़ता है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान होता है। बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कुछ भी करते हो उसकी आपको क्या करनी होती है, एक हैबिट डालनी होती है। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो वहां भी यही सिखाया जाता था, अच्छा एसोसिएशन, यूनिटी, उसके ऊपर कहानियां सुनाई जाती थी कि एसोसिएशन अच्छा, एप्पल वाली स्टोरी सबने सुनी है। यूनिटी के लिए आपको टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े तोड़ने वाली कहानी हमेशा सुनाई जाती। तो वो सारी चीजें इस बिजनेस में जब आप आते हो तो आपको पता चलता है उनका महत्व क्या है। ठीक है। तो हम बनाते हैं अपनी आदतों को। हर बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ आदतें जरूरी होती है। ऐसे ही जब हम एमवे बिजनेस की बात करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसी आदतें जो धीरे धीरे डेवलप की जाती है। किसी भी काम को जब 20 दिन आप लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है, और जब लगातार 90 दिन करते हो तो वो परमानेंट हैबिट में आ जाता है। और एमवे बिजनेस में जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि आपको कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलोअप करना है, यही चीजें जब आपकी आदत में आ जाती है तो आपके लिए इस काम को करना आसान हो जाता है। जब आप उस काम को सीख रहे होते हो तो वो काम मुश्किल लगता है। आप कार को जब चलाना सीख रहे होते हो तो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको स्टीयरिंग भी संभालना है, आपको हॉर्न भी बजाना है, आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का कम्युनिकेशन भी बिठाना है, साथ में आपको गियर भी चेंज करना है, आपको लेफ्ट राइट का इंडिकेटर भी देखना है, सारी चीजें देखनी है। एक साथ आपको 4-4 मिरर भी देखने होते हैं, लेफ्ट वाला, राइट वाला, पीछे वाला, सामने वाला, सब देखना होता है। लेकिन जिसने कार चलाने में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, उसके बाद आप बताओ कार चलाना कितना आसान होता है। आप कार ड्राइव कर रहे होते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है, आप बगल में आपकी वाइफ बैठी है उससे बात भी करते रह सकते हो, कई लोग तो कुछ खा भी रहे होते हैं और कार भी अपने आप चल रही होती है। ऐसा होता है। ऐसे ही एमवे बिजनेस है। एमवे बिजनेस में सफल होने के लिए, बड़ा करने के लिए जिन जिन आदतों की जरूरत होती है उनको जब आप रूटीन में डाल लेते हो, उनकी जब आप आदत डाल लेते हो, उनकी जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि वो चाहे अनचाहे, चाहे हमें लगे नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैसा होता रहे। वो आदतें क्या है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो है ना, वो है प्रोडक्ट यूज करने की आदत। एक बार कॉन्शियसली इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लें, उनको समझें, उनके फीचर्स को समझें, उनकी क्वालिटी को समझें, उनके बेनिफिट्स को समझें, और उन प्रोडक्ट्स से हमारे कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं उन सारी चीजों को समझ लें एक बार, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को लगातार यूज करना शुरू करें। एंड नेवर, कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन ना लगाएं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या होता है। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपकी जिंदगी का हर वो सपना पूरा हो सकता है जो आपके लिए आज सपना है, वो कल हकीकत हो सकता है। बस एक ही चीज है, प्रोडक्ट को समझें,
जानकारी लें। एमवे जूम के ऊपर आपको बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दे रही है। अपनी अपलाइन के साथ बैठे, उनसे जानकारी लें और 100% यूज करें। 100% का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारा अपना मिल्क केक का काम था। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए और वो ये बोले कि मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, तो हम उसे गुलाब जामुन नहीं, हम उसे मिल्क केक ही खिलाते थे। क्यों? क्योंकि मिल्क केक हमारा प्रोडक्ट था। गुलाब जामुन खरीदने के लिए बाजार में पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मिल्क केक हमारा अपना प्रोडक्ट था। तो कोई आदमी आ जाए, वो कहे चाहे रसमलाई खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा, हम उसको मिल्क केक ही खिलाते, क्योंकि ये हमारा अपना बिजनेस था। तो चूंकि हम तो बिजनेसमैन थे, तो माइंडसेट प्रोडक्ट को लेके बहुत सिंपल था। हम एमवे बिजनेस में हैं, एमवे बिजनेस हमारा अपना बिजनेस है, तो हमें प्रोडक्ट को 100% यूज करना है। लॉयल्टी जो होती है वो या तो 100% होती है या 0% होती है। बीच में 50%, 70%, 80% नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं जी इतना प्रोडक्ट तो मैं ये यूज कर लूंगा, इतना दूसरा नहीं। अगर उसमें 1% भी डिसलॉयल्टी है तो वो 0 हो जाती है आपकी लॉयल्टी। तो 100% लॉयल हो बनिएगा अपने प्रोडक्ट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज करेंगे जानकारी के साथ, तो फायदा क्या होगा कि किसी भी आदमी से जब आप बात करेंगे, तो सेलिंग क्या है? सेलिंग सिंपल चीज है, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग इज सेलिंग। जैसा आप महसूस करते हो वैसा जब आप किसी को बताओगे, तो डेफिनेटली आप सेल करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर बिजनेसमैन। बट प्रोडक्ट को बेचना कोई बुरी बात नहीं है। लोग तो अपना सारा दिन का टाइम 8-8 घंटे, 10-10 घंटे कहीं बैठ के लगाते हैं, तो उसके बदले में पैसा कमाते हैं। यहां तो अच्छा एक प्रोटीन पाउडर बेच दो, उससे आपको पैसा बन जाता है। तो मुझे लगा प्रोडक्ट बेचना ज्यादा आसान है, खुद 8 घंटे किसी दूसरे आदमी के लिए काम करने से। तो प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका एक ही है। आप अगर उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, आपको उसके ऊपर भरोसा है, आपकी फीलिंग्स उसको लेके बढ़िया है, आप ओपन माइंड से दूसरे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अगर प्रोडक्ट उस आदमी को रिकमेंड करते हो, और वो भी किसी के पीछे ना पड़ के एक बार उसको सही तरीके से जानकारी देते हो, तो बंदा प्रोडक्ट ले लेता है। लेकिन हम कभी भी प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाते हैं। हम हमेशा किसके लिए जाते हैं? बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो उसका सही तरीका क्या है? हम लोगों को फोन कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और प्लान दिखाते हैं। जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, 5 से 7 इन्विटेशन अगर हम पर डे करते हैं और वीक में 5 to 7 इवनिंग हम प्लान दिखाते हैं, 5 से 7 प्लान हम दिखा देते हैं इस माइंडसेट के साथ कि इसमें से मुझे 2 से 3 अच्छे लोग मिल जाएंगे, 1-2 अच्छे स्टार्टअप इसमें से हमारे हो जाएंगे। और ऐसा अगर हम महीना भर करते हैं तो होगा क्या? अगर महीने में आपने 25 से 30 लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट लेंगे, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो वहां से हमारे पास कस्टमर बेस आ जाता है। उस कस्टमर बेस का फायदा क्या होता है? आप अपना 100 से लेके 300 पीवी हर महीने जो करते हैं, जो करना चाहिए बीइंग ए बिजनेसमैन। आप सोचो 10,000 रुपए का टर्नओवर करके और एक टीम बनाते हुए हम बात कर रहे हैं लाख रुपए महीना कमाने की, 2 से 3 लाख और 5 से 7 लाख रुपए कमाने की। बीइंग ए बिजनेसमैन मुझे पता है कि 10,000 रुपए का टर्नओवर करके तो आदमी खर्चा भी नहीं निकाल सकता। 10,000 के टर्नओवर को करने में ही आपके 2-4 हजार लग जाते हैं। मार्केट में कोई बिजनेस करके देखिएगा, जब तक लाखों के टर्नओवर्स नहीं बनते हैं तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप देखिएगा अभी कुछ कंपनियों ने, अभी फोर्ड ने हिंदुस्तान में बाइंड अप किया। क्यों किया? इतना टर्नओवर होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो खर्चे नहीं निकाल पाते। बट एमवे बिजनेस की खास बात क्या है कि आपके पास खर्चे इस बिजनेस में आज की डेट में ना के बराबर है। तो टर्नओवर 10 से 20,000, 25,000, 30,000 का टर्नओवर हम धीरे धीरे करना सीखते हैं। और वो टर्नओवर अगर हम वीक में फर्स्ट डे करना सीख जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप पहले महीना शुरू होते ही 100 पीवी अपना करना सीख जाएं और उसको आदत में डाल लें, और आपकी टीम में भी यही आदत डुप्लीकेट हो जाए, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बड़ा हो सकता है। तीसरा स्टेप है लोगों को इंट्रोड्यूस करना इस अपॉर्चुनिटी से। 5 से 7 इन्विटेशन, 5 to 7 प्लान्स इन ए वीक। और वो प्लान आप खुद से दिखाएं, क्योंकि खुद से प्लान दिखाने में मैजिक है। टेक्निक्स आपके अपलाइंस आपको बता देंगे। आपके जो वो लोग जो आपसे पहले इस बिजनेस में हैं, वो आपको वो सारी चीजें सिखा देते हैं। बट दिखाएं 5 से 7 प्लान एवरी वीक। और जब आप 30 दिन तक ऐसा लगातार करेंगे, और जब आप उसी चीज को कंटिन्यू 90 दिन तक करेंगे, तो धीरे धीरे वो क्या आ जाएगा? आपकी हैबिट में आ जाएगा। और इससे आपका वॉल्यूम बनेगा, और वॉल्यूम पे आपको क्या आएगा? पैसा आएगा। और हर आदमी इस बिजनेस को क्यों करता है? कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है आदमी का? कि पैसा आना चाहिए। लेकिन वो पैसा लगातार आए, उसके लिए आपको एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत होती है। और माइंडसेट जो बनता है वो एसोसिएशन से बनता है। बढ़िया एसोसिएशन। आपको कुछ लोगों ने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है किसी ने, और आपके ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग आपके साथ और इस बिजनेस में आए हैं,
और ये सब मिला के एक टीम बन जाती है। वो लोग जो पुराने हैं उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो वो सफल लोगों का एक्सपीरियंस जब आप उनके साथ बैठते हो, जैसे आज एक मीटिंग में आप बैठ के बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस एक साथ ले रहे हैं, मीटिंग खत्म होते होते आपके पास और सफल लोगों का एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो उन लोगों को जब आप सुनते हो जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सफल हैं, और वो सफल लोग सफलता के सिद्धांत आपको बताते हैं, वो सफल लोग आपको सफल होना सिखाते हैं। तो लगातार जब आप मीटिंग्स में रहते हो, चाहे वो जूम की मीटिंग्स है चाहे वो फिजिकल मीटिंग्स है, उन मीटिंग्स में जब आप सफल लोगों के साथ एसोसिएशन करते हो, ठीक है, जिन लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस किया है इस बिजनेस में, उन लोगों के साथ बैठ के जब आप बातें करते हो अबाउट एमवे बिजनेस में आपका फ्यूचर क्या है उसके बारे में जब आप बात करते हो, कुछ बुक्स को आप पढ़ते हो, क्योंकि ऑल लीडर्स आर रीडर्स। लोक व्यवहार जैसी किताबें पढ़ते हो, बड़ी सोच का बड़ा जादू जैसी किताबें पढ़ते हो, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, वो किताबें जो आपके दिमाग को ओपन करती है, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाए, ऐसी बुक्स को जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो हिडन पावर्स है वो क्या है। उसके बाद कुछ सफल लोगों को हम बार बार सुनने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा इस बिजनेस में जो लोग सफल हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं अंबानी को सुनने की या किसी और को सुनने की, मैं बात कर रहा हूं जो एमवे बिजनेस में सफल हैं, दे आर एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर्स, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आप सुन सकते हो। उसको सुनने से क्या होता है, आपका माइंडसेट डेवलप होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे होता हूँ, और जब मॉर्निंग वॉक पे था तो मेरे से एक आदमी ने पूछा कि आप कितने चक्कर लगाते हो पार्क। मैंने कहा आप करते क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं तो जॉब करता हूँ। मैंने कहा देखो मैं तो कभी काउंट करके चक्कर नहीं लगाता, मेरे पास जितना टाइम होता है या जब तक मेरी बॉडी अलाउ करती है मैं चक्कर लगाता रहता हूँ। क्या फर्क है एक बिजनेसमैन में और एक जॉब में? जॉब वाला आदमी हमेशा एक बात जरूर सोचता है, 99% लोग, कितना कम से कम करके नौकरी चलती रह सकती है। बिजनेसमैन हमेशा क्या सोचता है, कितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है, और वो माइंडसेट डेवलप होने में टाइम लगता है। इसीलिए इस बिजनेस के बारे में कहावत है 2 से 5 साल इस बिजनेस को जम के कीजिएगा, सो दैट कि एक माइंडसेट जो है ना वो डेवलप हो कि आपको ये बिजनेस है और बिजनेस कर रहे हो आप, कोई किसी की नौकरी नहीं है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी टीम को लीड जब आपने बना ली है, आप लगातार वो हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, उस टीम को लीड करना है। इंपॉर्टेंट काम क्या है, उस टीम को लीड करना, और लीड करने के लिए आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो क्वालिटीज क्या होती है? पहली चीज, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सीखा कहीं से भी जा सकता है, बट क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? अगर मुझे लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे अगर कोई आदमी ये बोलता है आई नो एवरीथिंग, तो मुझे लगता है या तो ये पागल है या ये भगवान है, और भगवान धरती पे आता नहीं है तो दूसरे वाला यही है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आई नो एवरीथिंग? लोग बोलते हैं एमवे के बारे में भी आई नो एवरीथिंग। मैं पूछता हूं, मैं 4 क्वेश्चन पूछता हूं, 4 में से किसी एक का जवाब दे दे, वो नहीं दे सकता। तो ये समझने की बात है, जिसको ये गलतफहमी हो जाती है कि आई नो एवरीथिंग, उसके बाद उसका जो जिंदगी का ढलान शुरू हो जाता है। आदमी बुढ़ा कब होता है, बुजुर्ग कब होता है? जब वो सीखना बंद कर देता है। अगर आपको हमेशा जवान बने रहना है तो हमेशा लर्निंग फेज में रहिएगा, और वो सीखने का जरिया जो है बेस्ट है आपकी अपलाइन, आपकी टीम्स जो होती है, जहां जो सफल लोग जो इस बिजनेस में बहुत ही सफल है, उनके द्वारा हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में ये शब्द है अकाउंटेबिलिटी जो धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। आप ढूंढोगे कि ये आदमी कौन है जो अकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको सफलता के बड़े पायदान चढ़ने हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोच के बोलो, लेकिन जो बोल दिया वो करना है। वो शब्द आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपका आप उन लोगों के साथ जिनके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं उनसे आपका कोई कमिटमेंट है, या वो लोग जो आपके साथ इस बिजनेस को करते हैं उनसे आपका कोई कमिटमेंट है, या आपकी फैमिली से आपका कोई कमिटमेंट है, किसी से भी कोई कमिटमेंट है। कमिटमेंट करने से पहले सोचो, लेकिन जो कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया, उसके बाद उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी लीडरशिप को शो करती है। अगर आपकी टीचेबिलिटी सही नहीं है, आपकी अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी टीम को लीड नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग जो लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर पाते हैं, आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप कर सकते हो, वो बड़ी टीम को खो देते हैं। एक और बड़ी चीज होती है, वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए स्किल, और स्किल में से एस हटा दो तो किल होता है। आप बात करके किसी आदमी को मोटिवेट कर सकते हो, और बात करके ही किसी आदमी को खत्म कर सकते हो। सिर्फ बातों का ही तो खेल है। और इसको समझिएगा, स्किल जो होती है SKILL, इसमें से एस को हटा दो तो किल हो गया।
तो कम्युनिकेशन करना भी सीखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है। और लीडर्स जो होते हैं वो अपनी बात को कहना जानते हैं, अपनी बात को कह के उसका मीनिंग समझाना जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक पॉलिटिकल डिबेट सुन रहा था, तो उसमें कुछ हार जीत की बात चल रही थी, तो वो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बोला, ये लोग, इन्होंने अपनी बात को बढ़िया तरीके से पब्लिक तक पहुंचा दिया इसलिए जीत गए, हम अपने अचीवमेंट को पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए। क्वेश्चन ये है कि आपका अचीवमेंट क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और सही वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस बिजनेस में भी यही खास बात है, क्योंकि ये भी लोगों का बिजनेस है। तो अगर ये छोटी छोटी आदतें, 100% प्रोडक्ट के प्रति लॉयल्टी, 10 से 15 रिटेल कस्टमर, 5 से 7 इन्विटेशन पर डे, 5 to 7 प्लान इन ए वीक, आप करते चले जा रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो आपके वो लोग जो बिजनेस में पहले से सफल है वो रिकमेंड आपको करते हैं, उन्हीं लोगों को आप सुनते हैं, एक अच्छे एसोसिएशन में आप रहते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, आप अपने शब्दों के प्रति ईमानदार हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्किल लगातार इंप्रूव करता चला जा रहा है, तो आप देखिएगा क्या हो सकता है। आप अगले साल में प्लेटिनम जा सकते हो और साल का रुपया बनाओगे 10 से 12 लाख और गोवा का ट्रिप मिलेगा। आप उससे अगले साल और उससे अगले साल में फाउंडर प्लेटिनम भी जा सकते हो। आप एथेंस के ट्रिप पर जाएंगे और रुपया कमाएंगे 20 से 22 लाख रुपए। आप इसी काम को लगातार डुप्लीकेट करते जाइएगा, आप एमरल्ड जाएंगे 30 लाख रुपए और फाउंडर एमरल्ड जाएंगे तो 40 से 50 लाख रुपए बनता है। 4 साल अगर इस बिजनेस को तरीके से सीखते हुए, अकाउंटेबिलिटी के साथ, टीचेबिलिटी के साथ कर लेते हो, तो आप 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस से बना सकते हो और आपकी लाइफ जो है वो आपके हाथ में आ सकती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इन कामों को करिएगा, दिल से करिएगा, एक दिन आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।